हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस एकेडमी। आज की वीडियो में हम जो क्लास 9th की न्यू एनसीईआरटी बुक है जिसका नाम कावेरी है, उसका हम फर्स्ट चैप्टर हाउ आई टास्क माय ग्रैंड मदर टू रीड, इसका हम समरी डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमने फर्स्ट चैप्टर को लाइन बाय लाइन डिस्कस किया है, एक्सप्लेन किया है, उसको आप जाकर विजिट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम केवल समरी को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो चैप्टर है इसको लिखा है सुधा मूर्ति ने, और इसमें एक 12 वर्षीय लड़की की मार्मिक कहानी है जो कि अपनी 62 ईयर ओल्ड जिसका जो दादी हैं जिनका नाम कृष्णका होता है उनको पढ़ना सिखाती हैं। तो कैसे ये पढ़ना सीखती हैं, चलते हैं हम डिस्कस में, समझते हैं समरी को पूरा अच्छी तरीके से समझते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये जो कहानी है वो कर्नाटका से बिलोंग करती है और कर्नाटका के ग्रामीण गांव मतलब ग्रामीण में है। और जो कृष्णका होती हैं जो कहती हैं कि गांव में रहती हैं, तो एक काशी यात्री नाम से एक पत्रिका आती है। काशी यात्री नाम से एक पत्रिका आती है। उस पत्रिका को पढ़ने के लिए अब वो किसका सहारा लेते हैं? अपनी डॉटर का, जो कि 12 ईयर की है, 12 साल की है, क्योंकि वो पढ़ना लिखना नहीं जानती। इसलिए वो अपनी पोती पर निर्भर हैं कि क्योंकि जब वो आएगी तो उसे रीड करेगी। अब एक चुनौती और है, तो जब ये पत्रिका आती है, चूंकि एक ही ट्रांसपोर्ट का साधन है वो बस है, तो आने में लेट हो जाती है, तो वो उसका बेसब्री से इंतजार करती रहती हैं। और जब वो पत्रिका आती है तो ग्रांड जो डाटर होती है वो उनके लिए रीड करती है। तो हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छी कहानी है। और ये जो काशी यात्री जो कहानी है, इसमें एक लड़की की कहानी होती है जो कि बहुत ही गरीब होती है, लेकिन वो शादी करना चाहती है, उसके पास पैसे नहीं होते हैं। तो एक इसमें ओल्ड एज की बुढ़िया होती है जो कि आपको बता दें कि वो जाना चाहती है काशी में, और उसका विश्वास था कि हमें वृद्धावस्था में एक बार काशी का विजिट करना चाहिए। अब वो नहीं जा पाती क्योंकि उसने जो अपनी सारी सेविंग्स कर रखी होती है वो किसको दे देती है? उस लड़कियों को दे देती है जिससे उसने अपनी शादी कर ली। तो वो विजिट नहीं कर पाती, लेकिन उसने कहा कि उससे ज़्यादा मुझे विजिट करने से ज़्यादा किसी को सुखी करना हो या उसके खुश करना, वो सबसे अच्छा कारण होता है। तो ये घटना जो होती है ये काशी यात्री में घटती है जो कि ये पत्रिका में पढ़ती हैं। अब आ जाते हैं हम, जो इनकी 12 ईयर की ग्रांड डॉटर है वो इनके लिए कहानी को रीड करती है और ये जो ग्रैंड मदर हैं उस कहानी को सुनती हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि इनकी जो ग्रैंड डॉटर हो शादी के में चली जाती हैं, जो कि 2-3 दिन के लिए जाना होता, लेकिन वो कई समय तक, कई दिनों तक, हफ्ते तक वहां पर रुक जाती हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि जब वो हफ्ते तक रुक जाती हैं तो पत्रिका तो आती है, लेकिन जो ग्रैंड मदर होती है वो रीड न करना नहीं जानती, तो काफी निराश हो जाती हैं। और ये बच्चे जाकर वहां पर काफी मस्ती करते थे, खाना खाते थे, और लोगों को जो है इससे काफी आनंद मिलता था, क्योंकि एक ही साधन हुआ करते थे उस टाइम पे, डिजिटल तो साधन थे नहीं। तो जब वो एक हफ्ते बाद वापस आती है तो इसकी जो ग्रैंड मदर होती हैं वो काफी ज्यादा दुखी होती हैं, सैड होती हैं, क्योंकि उन्होंने जो काशी यात्री जो पत्रिका थी उसको रीड नहीं कर पाया था, और इस वजह से वो काफी दुखी हो जाती हैं। तो जब फिर से उनकी ग्रैंड डॉटर आती है तो काफी वो निराश होती हैं, और वो उसे यह बताती हैं कि पत्रिका तो आती थी लेकिन मैंने उससे कभी पढ़ना सीखा ही नहीं, तो मैं उसे पढ़ नहीं पाती थी। तो वो काफी निराश थी और अपनी जो ग्रैंड डॉटर है उससे डिस्कस कर रही होती हैं, वो छत पे जाकर बैठी होती हैं और वहां पर डिस्कस कर रही होती हैं, वहां पर वो रो रही होती हैं। तो इस तरीके से हम यह कह सकते हैं कि उनके लिए ना पढ़ना कितना बड़ा अभिशाप बन गया। उन्होंने कहा कि मैंने गांव में जाकर कई लोगों से बात की, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो मेरी पत्रिका को रीड कर सके मेरे लिए। तो
जो लड़की होती है अब उन्हें कहती है कि मैं आपको जो है, अगर आप पढ़ना चाहें तो मैं आपको पढ़ाना सिखा सकती हूँ। उन्होंने इसके लिए दशहरे का समय रखा कि हम दशहरे तक रीडिंग करना सीख ले जाएंगे। अब जो दादी माँ होती हैं वो अपना किचन से सारा काम करके डेली उसके साथ पढ़ने के लिए बैठ जाती हैं, और वो जो लड़की होती है बड़ी ही अच्छे ढंग से, उनकी पोती होती है, और वो अपनी दादी को पढ़ना सिखाती है। और वो बड़े दृढ़ संकल्प के साथ, इतनी उम्र होने के बावजूद भी अटूट श्रद्धा के साथ और संकल्प के साथ वो सारी चीज़ों को पढ़ती हैं, रिपीट करती हैं और बार बार रिसाइट करती हैं। और एक दिन वह ऐसा समय आ गया जब उन्होंने पढ़ना सीख लिया। और अंततः क्या होता है कि दशहरे का दिन होता है, उससे पहले ही वो अपने आंचल में कोई चीज़ छुपा कर ले आती हैं, और उस पोती ने देखा कि इसमें जो ले आई थी वो क्या था, काशी यात्री नाम की वो जो नॉवेल थी उसको लेकर आती हैं, क्योंकि अब वो बुक फॉर्म में पब्लिश्ड हो चुकी थी, जो कि पेपर में सीजन बाय सीजन आती रहती थी। तो उन्होंने देखा कि उस काशी यात्री को लेकर आ चुकी हैं, और उन्होंने क्या किया, अपनी पोती के पैर छुए, और जैसे ही उसने अपनी पोती के पैर छुए वह काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है, कोई मेरी ग्रांड डॉटर हैं और मेरे पैर क्यों छू रही हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी ग्रांड डॉटर के पैर नहीं छू रही हूँ, बल्कि मैं एक शिक्षक के पैर छू रही हूँ जिसने मुझे पढ़ना सिखाया और आत्मनिर्भर बनना सिखाया। तो वो समझ जाती है, और इस तरीके से वो अभी अपनी दादी के पैर छूती है और उनको सम्मान देती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि उन्होंने सबसे पहले अपनी ग्रैंड डॉटर से सीखकर पढ़ना सीखा, और शिक्षक के प्रति जो उनकी श्रद्धा थी उसको भी दिखाया। तो इस तरीके से उन्होंने 62 ईयर की एज में जाकर पढ़ना सीखा, और ये संभव हो सका उस लड़की की वजह से जो उनको अच्छी तरीके से पढ़ने की शिक्षा दे पाई। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर से यह सीख पाते हैं कि देखो, उम्र कोई भी हो, अगर हम कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं तो कोई बाधा नहीं बन सकती। कोई व्यक्ति जीवन के किसी भी पड़ाव पर कुछ भी सीख सकता है, और इसमें जो दादी को दिखाया गया है उनकी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक होती है ये, कि किस तरीके से अगर व्यक्ति अपने आप को दृढ़ निश्चय कर ले तो वो अपने आप को कुछ भी सीखने में सक्षम कर पाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये समरी समझ में आई होगी, सारांश आपको अच्छे से समझ में आया होगा।